हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी को एक बार फिर से गुड 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 वाली मॉर्निंग और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनय यादव में। मैं विनय यादव आप सभी के सामने एक बार फिर से एक नई वीडियो में और एक नए अच्छे से पॉइंट को लेके। ये जो हमारा पॉइंट है इस वीडियो में आप इसे समझेंगे क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर किस तरह से इसका यूज होता है, वो सारी बातें आप इसमें देखेंगे। और दूसरी चीज, आप लोग अगर अपने इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें, इसे शेयर करें और कैसी जो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी अपने कमेंट में मुझे जरूर बताएं। तो चलिए हम अपनी पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं और देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। आज का जो हमारा कंसेप्ट है ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा है यहाँ पे एक वर्ड देन। देन का जो यूज है उसको हम देखेंगे कि हमारे ग्रामर के अंदर इस देन का क्या रोल है, किस तरह से ये रोल प्ले करता है और कहाँ पे इसका यूज होता है, उस पूरी बात को आप समझेंगे और इस देन के हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो ये जो देन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। देन का जो यूज होता है, देन का जो यूज होता है वो किस तरह से होता है। सबसे पहला जो यूज इसने बताया कि देन का जो यूज है हम करते हैं किस चीज में करते हैं, कंपैरिजन में। जो फर्स्ट थिंग इसमें बता रहा है कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन का मतलब होता है किसी दो चीजों में, कंपैरिजन का मतलब हुआ कि किसी दो चीजों को, दो थिंग्स को कंपेयर करना, दो चीजों को, दो पर्सन्स को, किसी दो को कंपेयर करना, दैट इज कंपैरिजन। इट मींस अब ये क्या बताएगा आपको, कंपैरिजन के बारे में बताएगा। दूसरी बात हमने यहां पे लिख दी, जब कंपैरिजन, कंपैरिजन दो के अंदर होता है, वो चाहे दो पर्सन्स में हो सकता है, वो चाहे दो थिंग्स में हो सकता है, ठीक है ना। कंपैरिजन किसमें, या तो दो पर्सन्स में हो जाएगा या फिर दो चीजों में हो जाएगा, ठीक है। तीसरी जो चीज हम बता रहे हैं इसके अंदर वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज। कंपैरेटिव डिग्री यानी सेकंड डिग्री आप यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज मिलेगा आपको, ठीक है। कंपैरेटिव इट मींस सेकंड डिग्री आपको यूज करनी है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट यू कैन से दैट करेक्ट कंपैरिजन विल बी देयर, यानी कंपैरिजन जो होता है करेक्ट होना चाहिए। अब इस चीज को एक बार समझ लेंगे, सर आप ये क्या कह रहे हैं, कंपैरिजन करेक्ट का मतलब क्या हुआ। हाँ बच्चों, ये कंपैरिजन बिल्कुल सही होना चाहिए। क्यों, अब जैसे मैं कहूं आपको कंपैरिजन करना है दिस माय हैंड एंड दिस माय नोज, ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप मेरे हाथ का कंपैरिजन मेरे नोज से कर रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। तो जो कंपैरिजन है दो सेम सेम चीजों में, यानी आप इस और इस हाथ का कंपैरिजन करेंगे, इस और इस पैर का कंपैरिजन करेंगे, यानी दो सेम चीजों में ही कंपैरिजन होना चाहिए। तो यहां तो जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना वो किस चीज के लिए कर रहे हैं, पर्सन और थिंग के लिए कर रहे हैं। तो किस तरह से, जैसे हम कहते हैं इसके अंदर करेक्ट कंपैरिजन का मतलब आप दूसरे वे में भी समझ सकते हैं कि आप सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस में करेंगे, ऑब्जेक्टिव का जो है ऑब्जेक्टिव से ही करेंगे, ठीक है। पोसेसिव का जो है वो पोसेसिव केस में करेंगे। दिस विल बी द राइट कंपैरिजन, यू कैन से दैट दिस इज द करेक्ट कंपैरिजन। इट मींस इफ द सब्जेक्टिव केस इज इन any sentence, that time you have to compare it only subjective, but there is given objective case, then objective comparison, then possessive यानी subjective का subjective से, objective का objective से और possessive का possessive से ही हम करेंगे। दो सेम चीजों में ही कंपैरिजन होना चाहिए। अगर वो हमारा गलत हुआ तो ये बात जो है ना, इसमें जो हम बोलते हैं वो चीजें हमारी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। तो बच्चों आपने देखा क्या कि चार चीजों को डिनोट करता है। पहली कंपैरिजन करेगा किसमें, दूसरा टू पर्सन और थिंग्स में, फिर कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी और लास्ट कहता है करेक्ट कंपैरिजन। बात समझ में आई। एग्जाम्पल से देख लीजिए, किसी सेंटेंस में ये चार चीजें कंप्लीट फुलफिल हो रही है, वो सेंटेंस बिल्कुल सही है और देन का यूज भी हमें करना आ गया है कि नहीं। तो पहला सेंटेंस आप सभी के नाम देखिए क्या लिखा मैंने, रोहन इज स्ट्रॉन्गर देन हिम।
रोहन इज स्ट्रॉन्गर देन हिम। रोहन, रोहन क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। यहां कंपैरिजन कर रहा है, पहला हमने क्या कहा कंपैरिजन, कंपैरिजन किसके अंदर हो रहा है रोहन के अंदर, और दूसरा किस में हो रहा है हिम के अंदर। पहली बात फुलफिल हो गई। दूसरी बात को देख लीजिए, दो पर्सन है, एक ये हो गया एक ये हो गया, बिल्कुल सही है जी। तीसरा कहता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, जी हां कंपैरेटिव डिग्री भी यूज हो रही है, ये हमारी हो गई क्या कंपैरेटिव डिग्री। चौथी बात कर लेते हैं जी करेक्ट कंपैरिजन। करेक्ट कंपैरिजन का मतलब ये तो आपका क्या कहलाया सब्जेक्टिव केस, बट हिम हमने क्या कह दिया ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव से कंपैरिजन नहीं हो सकता, और उसका किससे होगा बच्चों सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव से। तो हम क्या करेंगे इस हिम को हटाएंगे और क्या लगा देंगे ही लगा देंगे, सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चार चीजें फुलफिल हो गई, हमें देन का यूज करना आ गया। पॉइंट इज क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन ऑल ऑफ अस। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन ऑल ऑफ अस। यहां पे यू की बात हो गई, ऑल ऑफ अस की बात हो गई, हम सभी की, यानी इसका कंपैरिजन हम सभी से हो रहा है, वो ग्रुप है हम सभी का, ठीक है। तो दो चीजें हो गई, एक ये और दूसरी ये। पहली चीज फुलफिल हो गई कंपैरिजन, दूसरा भी हो गया। तीसरा कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे देन तो है ही हमारा, है ना। अब हमें क्या करना है इस बात को देखना है, इस बात को देखना है। ये जो ऑल ऑफ अस है ये तो हमारा कहीं ना कहीं किस चीज को डिनोट कर रहा है, किस चीज को डिनोट कर रहा है जल्दी से बोल के बताइए, शाबाश, अरे वाह कितना अच्छा आंसर है, बहुत अच्छे बच्चे। अस हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इसके लिए एक टर्म आप समझ लीजिए, अगर यहां पे आपको ऑल ऑफ अस मिलता है या बोथ ऑफ अस मिलता है, ठीक है, ऑल ऑफ यू मिलता है, बोथ ऑफ यू मिलता है, तो ये दोनों ही टर्म आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी यूज होते हैं। तो ये वाला जो केस है हम क्या कहेंगे, दोनों में जब यूज होता है तो हमने इसे क्या बना दिया यहाँ पे सब्जेक्टिव मान लिया, और सब्जेक्टिव का हो गया सब्जेक्टिव के साथ, देन दिस इज द राइट सेंटेंस। कौन कौन से मिलने चाहिए एक बार बताइए। मैंने क्या कहा यहाँ पे ऑल ऑफ अस, फिर कहा मैंने बोथ ऑफ अस, फिर कहा मैंने ऑल ऑफ यू, फिर कहा मैंने बोथ ऑफ यू। ये इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे मिलती हैं, देन इट विल बी इन सब्जेक्टिव आल्सो प्लस ऑब्जेक्टिव। पॉइंट इज क्लियर, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। मी इज टॉलर देन हिम। जल्दी से एक बार सेंटेंस को देखो, जल्दी से आंसर दो। मी इज टॉलर देन हिम। चीजें देख लेते हैं एक बार। कंपैरेटिव डिग्री यूज हो गई, ठीक है, दो का कंपैरिजन है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, देन का यूज भी हो गया, उसके बाद करेक्ट कंपैरिजन भी हो गया। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्या हम सही कह रहे हैं, क्या हम सही कह रहे हैं, चीजें तो सारी फुलफिल हो गई, बट फिर भी कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में गलती है, और वो क्या है कि इसमें स्टार्टिंग के अंदर सेंटेंस का जब स्टार्ट होता है तो कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। क्या आता है बच्चों यहाँ पे आई का यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगता है एम का यूज होता है। आई एम टॉलर देन, फिर जब ये आई सब्जेक्टिव हो गया तो भाई ये भी हमारा सब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसमें ही का यूज हो जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस, योर हाउस इज बिगर देन मी। फर्स्ट थिंग, सेकेंड वन, कंपैरेटिव डिग्री, देन का यूज, ठीक है। करेक्ट कंपैरिजन और देख लो। अब देखो बड़े ध्यान से समझना, योर हाउस इज बिगर देन मी, और सर क्या बोल दिया ये, आपका हाउस बड़ा है मेरे से। वही बात होगी, हाथ का कंपैरिजन नोज से कर रहे हो आप, हाउस का कंपैरिजन मुझसे कर रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल। सो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे, योर हाउस इज बिगर देन, ये जो मी है ना मुझसे नहीं करना, तुम्हारे घर का कंपैरिजन मेरे घर से होना चाहिए, मुझसे नहीं। तो हम यहां मी नहीं करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, माइन का यूज करेंगे। अब सेंटेंस ठीक हो गया। तुम्हारा घर बड़ा है किससे, मेरे घर से। माइन का मतलब जो कि हमने माइन बताया था क्या है, ये
पोसेसिव प्रोनाउन है। पिछली वीडियो में ही आपको बताया था, जिस बच्चे ने नहीं देखी उस वीडियो को जरूर देखना और माइन के बारे में समझना। माई हाउस लिखने की बजाय हमने क्या लिख दिया, माइन लिख दिया। और ये किसकी बात कर रहा है, मेरे घर की बात कर रहा है। बिल्कुल क्लियर है, सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। तो लास्ट सेंटेंस और देख लीजिए एक बार, कहता है सी लव्स यू मोर देन मी। क्या बात कहती ले भाई, सी लव्स यू मोर देन मी। कंपैरिजन देखना है कैसे कैसे हो रहा है ना। इसके अंदर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, देन का यूज भी हो गया। अब सी है, यू है और मी है, 3 वर्ड आ गए, लेकिन कंपैरिजन तो 2 में होना चाहिए। इस बात को एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। मैं यहां पे इसको थोड़ा इरेज करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। और एक्सप्लेन हम करते हैं किस तरह से, कि इसने कहा सी जो है ना वो लव्स करती है किसको, यू को, और दूसरा मी को, है ना, यही बात कह रहा है। तो ये तो एक अलग पर्सन हो गया सी। ये तो इन दोनों में किस चीज को बता रहा है कि सी जो है ना लव करती है यू से भी और मी से भी, लेकिन ज्यादा किससे करती है, यू से करती है, तुमसे ज्यादा प्यार करती है। तो कंपैरिजन इसमें और इसमें हुआ है बच्चों, इसमें और इसमें हुआ है। तो कंपैरिजन यू क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस, मी आपका क्या है ऑब्जेक्टिव केस। तो कंपैरिजन के लिए ये बिल्कुल दोनों चीजें सही हो गई। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सी सब्जेक्टिव है तो मी को भी सब्जेक्टिव बना देंगे, लेकिन कंपैरिजन तो किन के बीच में है, यू और मी के बीच में है। बात समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या देखना है, इस चीज को देखना है, कंपैरिजन इन दोनों में है, ये ऑब्जेक्टिव है तो ये भी ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही रहेगा। नाउ द सेंटेंस इज क्लियर। अब सेंटेंस क्लियर हुआ, बात समझ में आई। हमने देन का यूज सीखा इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप सभी को समझ भी आ गया होगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, है ना। सारी चीजें मैंने एक एक सेंटेंस के एग्जांपल से आपको क्लियर कर दी हैं। फर्स्ट सेकंड, देन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, देन अदर, जो भी है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी जनरल एग्जाम के अंदर इस तरह के देन के कोई भी क्वेश्चंस आता है, आप इजीली उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो जल्दी से कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो इसी तरह से आपके पास भेजते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।